जैसी करनी वैसी भरनी। आज की इस कहानी का शीर्षक है। दोस्तों, बहुत पहले की बात है। एक पंडित जी हुआ करते थे जो बहुत ही धार्मिक प्रवृत्ति के थे और शहर के मंदिर में रहा करते थे। वे अक्सर लोगों को ज्ञान की बातें बताया करते थे और जो भी मंदिर आता पंडित जी उसे जरूर कहते कि जैसा बोओगे वैसा ही काटोगे। सबको अपने कर्मों का फल यहीं भोगना पड़ता है, जिसके कारण वहाँ के लोगों को पंडित जी पर बहुत विश्वास था और सभी लोग पंडित जी का बहुत आदर करते थे, जिसके कारण पंडित जी के ज्ञान की प्रसिद्धि दूर दूर तक फैल गई। पंडित जी के ज्ञान की बातें दूर रहने वाले गांव के 3 चोरों को भी पता चली और वो 3 चोर पंडित जी की बातों से सहमत नहीं थे। उन चोरों ने मन बनाया क्यों न पंडित जी से मिला जाए और उनकी बातों को झूठा सिद्ध किया जाए। ऐसा सोचकर वे तीनों चोर वेश बदलकर उस मंदिर में पहुंच गए, जहां पर उन चोरों ने पंडित जी को देखा। तो उन चोरों ने पंडित जी को प्रणाम करके उनसे ज्ञान की बातें बताने को कहा। तो हर बार की तरह पंडित जी ने बताया कि जैसा बोओगे वैसा काटोगे या जैसा करोगे वैसा भरोगे। अर्थात जिसकी जैसी करनी होगी उसकी वैसी भरनी होगी। तो यह बात सुनकर 3 चोर एक बार फिर से पंडित जी से असहमत हो गए और उन चोरों ने कहा कि ये कैसे हो सकता है कि जो जैसा करता है उसे वैसा भरना पड़ता है, क्योंकि इस समाज में अनेक लोग ऐसे भी हैं, लोगों का मुफ्त के धन पर ऐश कर रहे हैं फिर भी उन्हें कोई कष्ट नहीं है। ऐसे लोग तो मजे में अपनी जिंदगी काट रहे हैं। लेकिन पंडित जी अपनी बातों पर अड़िग रहे और बोले, आप लोग अगर मेरे साथ कुछ दिन साथ में रहोगे तो मैं इस बात को सिद्ध कर दूंगा। तो तीनों चोर हंसी खुशी पंडित जी के साथ कुछ दिन रहने को तैयार हो गए। तो इसके बाद पंडित जी ने मंदिर के पीछे खाली पड़े खेत के 3 हिस्सों में बांट दिया और बोला, आज से आप लोग इस खेत में खेती करोगे और जैसा मैं कहूँगा वैसा ही आप लोग करोगे। और तीनों चोरों ने उसमें हामी भर दी। इसके बाद पंडित जी ने तीनों चोरों को खेती करने के सारे नियम बता दिए। फिर उसके बाद वे तीनों चोर अपने खेत में खेती करने में जुट गए। एक दिन अपने खेत में एक चोर अपने खेत में खूब मेहनत करता और कोई समस्या होती तो पंडित जी से सहायता लेता और इस प्रकार वह एक अच्छे किसान की तरह अपने खेत में खूब अच्छी फसल लगा रहा था। इसी तरह दूसरा चोर भी अपने खेत में थोड़ा कम मेहनत करता था और किसी तरह उसने भी अपने खेतों में फसल लगा दी। जबकि तीसरा चोर तो अपने खेतों में थोड़ा सा मेहनत भी नहीं करता और सब खेतों में थोड़े से मेहनत करके किसी तरह बीज बो दिए। और कुछ महीने पश्चात जब तीनों चोरों की फसल तैयार होने का समय आया, पंडित जी बोले, चलो अब मैं आप लोगों की फसलों को देखूंगा कि किसकी फसल कैसी हुई है। इसके बाद पंडित जी जब खेत पर पहुंचे तो देखा कि पहले वाले चोर की फसल काफी अच्छी हुई है, लेकिन दूसरे वाले चोर की फसल थोड़ा कम लगी है और तीसरे वाले चोर के खेत में नाम मात्र की फसल उगी हुई है। जिसे देखकर पंडित जी ने उन तीनों चोरों को कहा कि जैसा किया है उसकी वैसी ही फसल लगी है। अर्थात जिसने अपने खेत में जितना अच्छा काम किया है उसकी फसल सबसे अच्छी लगी हुई है। इस प्रकार आप तीनों लोग समझ सकते हो कि जो जैसा और जितना मेहनत करेगा उसे वैसा ही उतना अपने मेहनत का फल यानी उसकी फसल तैयार होगी। यानी अब आप लोगों ने जैसा बोया वैसा ही आप लोग अपना फसल काट सकते हो। पंडित जी की ये बातें सुनकर उन दोनों चोरों की समझ में आ गया कि पंडित जी सही कह रहे हैं। जबकि तीसरा वाला चोर बोल पड़ा कि पंडित जी आप ही बताइए कि खेती करना मुझे नहीं आता है, इसलिए मेरी फसल अच्छी नहीं हुई। लेकिन पहले मैं चोर था, खूब चोरी किया और हमेशा खुशहाल ही रहा, कभी मुझे अपने गलत कामों के लिए कोई सजा नहीं मिली। तो पंडित जी उसे समझाते हुए बोले कि हो सकता है मैं तुम्हें अभी तक अपनी गलतियों की सजा न मिली हो, लेकिन इस बात को मत भूलना कि यदि कभी तुम पकड़े जाते तो हर बार की गलती की सजा एक ही बार में मिल जाती, तो तुम क्या
सोच सकते हो। इंसान अपने गलत कर्मों की वजह से बार बार बच तो जाता है, लेकिन जब उसके बुरे दिन आते हैं तो फिर उसे बचाने वाला कोई नहीं होता है। पंडित जी की ये बातें सुनकर उस चोर की आंखें खुल गई और तुरंत पंडित जी के पैरों में गिर पड़ा और अपनी गलती के लिए क्षमा मांगने लगा। इसके बाद तीनों चोरों ने चोरी करना छोड़कर पंडित जी का साथ देने को तैयार हो गए और फिर वे पंडित जी के सच्चे सेवक बन गए। तो देखा दोस्तों, उन चोरों की तरह हमें भी अपने जीवन में कभी कभी महसूस होता है कि हम जो करते हैं वो हमेशा सही होता है और हमें लगने लगता है हम सभी चीजें सही कर रहे हैं, इसलिए हमारा कोई कुछ नहीं बिगाड़ सकता। लेकिन ऐसा करते हुए हम ये भूल जाते हैं कि यदि हम गलत रास्ते पर चलते हैं तो इसकी सजा हमें नहीं मिलेगी, क्योंकि हो सकता है उस समय परिस्थितियां हमारे अनुकूल रही हों, इसलिए हम बच जाते हैं। लेकिन हमें इस बात का ख्याल रखना चाहिए कि हर दिन हर समय परिस्थितियां हमारे अनुकूल नहीं रह सकती। ऐसी स्थिति में हमें अपनी की गई गलतियों की सजा मिल जाती है। इसलिए परिस्थितियां चाहे कैसी भी क्यों न हो, हमें कभी भी गलत मार्ग का सहारा नहीं लेना चाहिए, क्योंकि ऐसा करने से हम एक बार दो बार तो बच सकते हैं लेकिन बार बार नहीं बच सकते। इसलिए हमें कभी भी गलत मार्ग का अनुसरण नहीं करना चाहिए। इसलिए जैसा कहा भी गया है, जैसी करनी वैसी भरनी। तो दोस्तों, अगर आपको ये स्टोरी अच्छी लगे तो प्लीज इस चैनल को लाइक, शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिएगा। आप लोगों का बहुत बहुत धन्यवाद।